राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? कुछ भी पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं। आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी क्या बोला तूने? आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर। कछु लेना ना देना मगर रहना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। अच्छा, क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता, शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? गजब बेइज्जती है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? साडी हार भी वो लगे जितनी डाउनफॉल भी ते चले हिट ने तेरे बुक दा पंजाब लाके पेटने। आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं हुआ? अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे पहले ऐसे थी नहीं, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। आप 24 साल तक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी होती है। पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा करते हुए को उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल हमारा पैसा ही है ना, यही। हाँ, तो गलत है। करते हुए ये आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो तो मालूम है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा ये कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 हैं। कितने लड़के के? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो, 34 में 8 का भाग दो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। ये क्या है? गुरुजी, मैं स्कूल जाती थी,
हफ्ता 15 दिन तिलक लगा के गई तो मैम कह रही थी बेटा ये तिलक मत लगा के आना। कोई बात नहीं, आप घर पे जब रहो तब लगाया करो। इमोशनल डैमेज। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। 15 साल की लड़की से आप प्यार कर रहे हो और वो 15 साल की बच्ची भी वो पढ़ाई झाड़ाई करती है, पढ़ाई लिखाई की प्यारी करती रहती है। जी, अब वो उम्र देख के थोड़ी नहीं होता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है जी। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अच्छा, अंतर है। अमेरिका के वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है वहाँ का सरकारी, उसमें बाप का नाम नहीं होता, बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। राधे राधे गुरुजी। जी, एक हमारी बहन की लड़की है, वो जो है कि अपने धर्म को मानती नहीं है, वो बाइबल वाइबल पढ़ती है गुरुजी। बात करा। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या पढ़ा उसमें? वचन। वचन? जी। कौन सा वचन? बताओ। बाइबल का जो वचन होता है वही पढ़ा। तो क्या वचन, हमें भी तो कुछ बताओ। कौन सा वचन, क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। अच्छा, तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगे, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश के पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है। बैगन। तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है। तो फेंके कैसे? गौरस। तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगे, मछलियां पी लेंगे।